वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं 5 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसे मैं कवर करूँगी। साथ ही साथ हर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगी। और आप लोगों से एक विनती है कि आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखने का प्रयास करें। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य माधवी बुच का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। किनका? माधवी बुच का। आइए, सेबी ने ये बढ़ाया है कार्यकाल, तो जानते हैं सेबी के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके जो CEO हैं वर्तमान में वो हैं अजय त्यागी। संघरोध का उल्लंघन करने वाले का पता लगाने के लिए जियो फोर्सिंग ऐप का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है जियो फोर्सिंग ऐप का प्रयोग करने वाला केरल। ये ऐप है क्या, जानते हैं? अगर किसी कोरोना वायरस पीड़ित को संगरोध में रखा गया है और वह अगर संगरोध क्षेत्र से बाहर चला जाता है तो जियो फोर्सिंग ऐप के जरिए डॉक्टर के फोन में खुद SMS या ईमेल चला जाएगा। आइए, यहाँ एक संगरोध बात टर्म आई है, तो जानते हैं संगरोध है क्या। संगरोध, इसका मतलब होता है किसी खास क्षेत्र के बाहर से आए किसी भी जीवित व्यक्ति या पशु को अलग इलाके में रखना, ताकि उसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन या वायरस आए तो उन्हें फैलने से रोका जा सके, उनके लक्षणों पर नजर रखी जा सके और संबंधित व्यक्ति का इलाज किया जा सके। आइए, पहला राज्य केरल बना है, तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल, यहाँ की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में 144 सीटें हैं। किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? तो ये है जो न्यूयॉर्क की चिड़ियाघर है, वहाँ एक बाघिन को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। आइए, यहाँ 5T की बात आई है, तो 5T के बारे में जानते हैं ये क्या है। 5T में पहला जो T है वो उसका मतलब होता है टेस्टिंग, दूसरा T ट्रेसिंग, तीसरा T ट्रीटमेंट, चौथा T टीम वर्क और पांचवा T ट्रैकिंग है। भारतीयों की सांसद लीजा नंदी को किस देश की विदेश छाया मंत्री नियुक्त किया गया है? तो लीजा नंदी को यूनाइटेड किंगडम की विदेश छाया मंत्री नियुक्त किया गया है। आइए, यूनाइटेड किंगडम की विदेश छाया मंत्री बनी है, तो जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। इसकी जो राजधानी है वो लंदन है। यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? तो ये अहमदनगर में किया है। DRDO ने ये काम किया है और DRDO के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो G सतीश रेड्डी हैं। भारतीय रेलवे किस कोच फैक्ट्री में कम लागत वाले G1 वेंटिलेटर का निर्माण कर रही है? तो ये कहाँ कर रही है? कपूरथला में। वेंटिलेटर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह एक मशीन है जो ऐसे मरीज की जिंदगी बचाती है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है
और खुद सांस नहीं ले पाते हैं, और यदि बीमारी की वजह से फेफड़े अपना काम नहीं कर पाते हैं तो वेंटिलेटर सांस लेने की प्रक्रिया को संभालते हैं, और इस डॉक्टर इलाज के जरिए फेफड़े को दोबारा काम करने लायक बना देती है। आइए भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं कुछ। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, रेल मंत्री पीयूष गोयल। यहाँ एक और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन हैं, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मैथाई। किस राज्य में दरवाजा वितरण योजना शुरू की गई है, तो ये किस राज्य में किया गया है? केरल राज्य में। और केरल के बारे में मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ डिटेल। ब्रिटानिया ने जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है समझौता डंजो के साथ। आइए ब्रिटानिया ने किया है, तो ब्रिटानिया के बारे में जानते हैं। ब्रिटानिया की स्थापना 1892 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके जो CEO हैं वर्तमान में वो हैं वरुण बेरी। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1000 रुपया देने की घोषणा की है? मतलब प्रवासी श्रमिक वैसे श्रमिक मतलब जो अभी वर्तमान में उस राज्य के अलावा कहीं दूसरे जगह हैं, तो ये घोषणा किया है बिहार सरकार ने। मतलब बिहार में होते हुए वो नागरिक किसी और जगह वर्तमान में है, उससे 1000 रुपये देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। आइए बिहार सरकार ने ये काम किया, तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है, तो ये 30% कटौती करने की घोषणा की है 1 वर्ष तक। IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो ये करुणा पहल की शुरुआत की है IAS ने। आइए करुणा आखिर है क्या, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन रीच टू सपोर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। किया क्यों गया है करुणा का, तो इसके बारे में जानते हैं। करुणा जो है वो एक सहयोगी मंच है, और इस पहल को कोरोना वायरस से लड़ने के सरकारी प्रयासों का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। इस मंच का उपयोग स्वास्थ्य उपकरणों और निर्माताओं के डाटाबेस को एकत्रित करने के लिए किया जाएगा। यह मंच दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की वितरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। वार्षिक करागा उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह त्यौहार कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, करागा उत्सव। आइए करागा उत्सव के बारे में थोड़ा जानते हैं। करागा त्यौहार जो है यानी उत्सव जो है देवी शक्ति के सम्मान में मनाए जाने वाला कर्नाटक का सबसे पुराना त्यौहार है, और यह त्यौहार बेंगलुरु के प्रसिद्ध धर्मनारायण स्वामी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये इम्पोर्टेंट बनेगा कि जो करागा त्यौहार है वो कहाँ मतलब किस मंदिर में किया जाता है, तो वो धर्मनारायण स्वामी मंदिर में आयोजित किया जाता है। ये कर्नाटक में ये उत्सव तैयार किया जाता है, और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जानते हैं कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के राज्यपाल वजुभाई वाला। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं। कभी कभी विधानसभा में 225 सीटें भी एग्जाम में देखने को मिलेगी, पर दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन रहेगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार NHAI द्वारा अब तक सबसे अधिक राजमार्ग निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है, ये किस वित्तीय वर्ष में किया गया है? 2019 से 20 के वित्तीय वर्ष में ये सब किया गया है। आइए NHAI
के बारे में थोड़ा जानते हैं। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष वर्तमान में सुखवीर सिंह संधू हैं। कौन है? सुखवीर सिंह संधू। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को प्रत्येक दिन मनाया जाता है, 10 अप्रैल को हर एक वर्ष। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया है? तो किसके अंतर्गत लिया है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। आइए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया गया तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे हुए अपने नागरिक को 2000 रुपये देने की घोषणा किया है? तो ये काम किया है मणिपुर सरकार ने। आइए यहाँ एक मैं सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बता चुकी हूँ एक शायद क्वेश्चन नंबर 10 में। ये जो है कि बात आएगी जब 2000 देने की तो वहाँ मणिपुर आएगी और यही बात अगर 1000 देने की आएगी तो वो बिहार राज्य बना है। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, 2000 में मणिपुर और 1000 देने की बात हुई है, बिहार सरकार ने किए हैं। आइए मणिपुर ने 2000 रुपये देने की बात किया है प्रवासी को, तो जानते हैं मणिपुर के बारे में। इसकी जो राजधानी है वो इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा में 1 सीटें और विधानसभा में 60 सीटें हैं। कितनी? 60। किस राज्य की पुलिस ने FIR होम डिलीवरी शुरू किया है? तो ये किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस ने ये किया है FIR का होम डिलीवरी। आइए जानते हैं क्यों किया गया है ये काम। तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस कंट्रोल रूम से नजर रख रही है और बिना कारण से निकल रहे लोगों पर FIR दर्ज कर कॉपी की होम डिलीवरी मतलब कर रही है। आइए मध्य प्रदेश सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन है। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा में 11 सीटें हैं और विधानसभा में 231 सीटें हैं। किस पेमेंट बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये काम किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आइए एयरटेल पेमेंट बैंक ने ये काम किया है तो जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं वो अनुव्रता विश्वास हैं। कौन है? अनुव्रता विश्वास। IIM बेंगलुरु के निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ऋषिकेश कृष्णन। इनका पूरा नाम है ऋषिकेश टी कृष्णन, यहाँ पे टी होगा। किस राज्य ने एस्मा लागू किया है? तो ये किस राज्य ने एस्मा को लागू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है एस्मा लागू। एस्मा उसमें लागू किया जाता है जब बड़ी संख्या में कर्मचारी अचानक अवकाश पर चले जाते हैं और सरकार को उनकी सेवाओं की जरूरत होती है और ऐसी स्थिति में एस्मा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य उस वस्तुओं की गति को बनाए रखना है जो सामान्य नागरिक के जीवन के लिए आवश्यक है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, इसलिए मैं दोबारा डिटेल नहीं बता रही हूँ। आप लोग बैक होकर देख लीजिएगा। विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? बेन स्टोक्स ने ये खिताब जीता है। विश्व में क्रिकेट मैच ICC रेगुलेट करता है। जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं विश्व में उसे ICC ही रेगुलेट करता है। आइए ICC के बारे में जानते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो CEO हैं वर्तमान में मनु साहनी हैं।
इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशांक मनोहर। कौन है अध्यक्ष? शशांक मनोहर। भारतीय एक साल लाइफ इंश्योरेंस चेन्नई के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं एमडी एंड सीईओ भारतीय एक साल लाइफ इंश्योरेंस की? तो ये बने हैं पराग राजा। फोर्ब्स 2020 के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? तो यहाँ जो शीर्ष पे है वो हैं जेफ बेजोस। हाँ, जेफ बेजोस यहाँ शीर्ष पे हैं। और चलिए थोड़ा और जान लेते हैं। अमेजन के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस लगातार 3 साल दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। दूसरे स्थान पे बिल गेट्स हैं और तीसरे स्थान पे बेनार्ड अनटोल्ड हैं। कौन है? बेनार्ड अनटोल्ड तीसरे स्थान पे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ एक मुकेश अंबानी है जो ये 21 रैंक पे आए हुए हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में उनका नाम आ चुका है। कौन सा देश 2021 में इंडोर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? बेल्जियम करेगा। विश्व में जितने भी हॉकी के खेल होते हैं उसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन रेगुलेट करता है। आइए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और इसके जो सीईओ हैं वर्तमान में वो हैं थियरी वेल। कौन है? थियरी वेल। आइए यहाँ बेल्जियम ने ये काम किया है इंडोर हॉकी का, तो जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री सोफी विल्मेस हैं। कौन है? सोफी विल्मेस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल से फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और इस वीडियो का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट पे आकर सर्च करिएगा। वहाँ ये लोगो दिखेगा और आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके उस कमी को बता दें। मैं उस कमी को सुधारने का पूरी कोशिश करूँगी और उम्मीद करूँगी कि अगले बार जो मैं वीडियो लाऊं उसमें वो कमी नज़र ना आए। इसलिए आप लोगों को जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।